वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। आज के लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स की बात करी थी और फिर ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन थ्योरम देखा था जो यहाँ लिखा हुआ है। कब दो वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं मैं वो रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, उसमें समय लग जाएगा। पर ये जो डिकम्पोजिशन थ्योरम है वो क्या है, इफ़ वी इज़ ऑल टू डिमेंशनल या थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स और वी कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो कोई भी वेक्टर ए चुन लें, देर इज़ अ यूनिक रियल नंबर अल्फा एंड अ यूनिक वेक्टर ऑर्थोगोनल टू वी सच दैट दिस इज ट्रू। ज्योमेट्रिकली बड़ी सरल सी बात हो रही है कि हमारे पास एक नॉन ज़ीरो वेक्टर वी है जो हमने अगेन अपनी डिक्शनरी यूज़ करके उसको ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दिया है, मीनिंग वी फिक्स्ड अ पॉइंट ओ and find a point such that the position vector of that point is the vector v. Similarly, find the point such that the position vector of that point with respect to o is your chosen vector a. ठीक है, तो अब हम बस इसको, ये जो वेक्टर है इसको हम एज अ सम ऑफ समथिंग अलोंग v एंड समथिंग परपेंडिकुलर टू v लिख सकते हैं। उसी बात को बस प्रिसाइसली लिखा गया है और ये डायग्राम 2D में है, उसका काउंटर पार्ट 3D में है। 3D में भी एग्जैक्टली सेम बात ट्रू है। ठीक है, तो ये यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे अल्फ़ा और ए एग्जिस्ट करते हैं और एक ही ऐसे हैं, इसको दो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता ए को इस फॉर्म में। ठीक है, एक प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब हार्ड नहीं है पर बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसको वेक्टर्स से सॉल्व करें और फिर बेसिक ज्योमेट्री से भी ट्राई करें, दोनों से हो जाएगा। तो अब स्केलर प्रोडक्ट V is the set of all the टू डिमेंशनल या थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स एज यूजुअल, और दो वेक्टर्स हमने चूज कर लिए A और B। इनका हम कोट एंड कोट स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करना चाहते हैं। तो आइडिया समझाने के लिए एक फिगर यहाँ बना हुआ है, तो व्हाट इज दिस फिगर, वही यूजुअली जैसे हम करते हैं, फिक्स अ पॉइंट O इन द प्लेन। एक बार टू डिमेंशनल सेटिंग में बात कर रहे हैं, फिक्स अ पॉइंट O इन द प्लेन, फिर हमारे पास एक बाइजेक्शन आ जाएगा, ये एक बाइजेक्शन आ गया which does what, which takes a point P to its position vector with respect to O। ठीक है, तो B is that point such that this vector is B vector, यानी कि the position vector of B with respect to O is B, and similarly this is little a। ठीक है, now फिगर इस तरीके से बना हुआ है कि दिस इज अ नॉन जीरो वेक्टर, तो वो एक बार मान लीजिए कि दिस इज अ नॉन जीरो वेक्टर, तभी B विल बी डिफरेंट फ्रॉम O, और हमने वो लाइन बना दी जो O और B से पास होती है। और अब क्या किया कि जो पॉइंट A है उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी इस लाइन पर। ओके, सो ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A टू दिस लाइन। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये दोनों सेम साइड होंगे ओके, या फिर ऑपोजिट साइड भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पॉइंट मिलेगा ये एक्चुअली O ही है। ऐसा भी हो सकता है अगर A मान लीजिए इस लाइन पर होता है, ये जो लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, अगर A वहाँ पर होता तो ये जो पॉइंट मिलता हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करके वो O ही हो जाता, तो वो संभावना भी है, यहाँ बनाई नहीं हुई है बस। ठीक है, तो हम क्या करना क्या चाहते हैं, हम बस ये बोलेंगे कि द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट सब पर्यायवाची हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज व्हाट, in this setting it is just the product of these lengths, and in this setting it is the product of these lengths times -1। तो जब वो सेम सेंस में पढ़ रहे हैं, राइट, ये जब प्रोजेक्ट करने के बाद सॉर्ट ऑफ सेम सेंस में ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम एक नॉन नेगेटिव आंसर देंगे, एंड द आंसर वुड बी दिस लेंथ टाइम्स दिस लेंथ। और जब वो ऑपोजिट सेंस में आ रहे हैं तो हम एक नेगेटिव आंसर देंगे विच इज द लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस गाय ऑन टू दिस लाइन, या फिर ये भी बोल सकते हैं दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस लाइन, वट एवर टर्मिनोलॉजी यू लाइक, प्रोजेक्शन इज प्रोबेबली द बेटर टर्मिनोलॉजी। तो हमने इस सेगमेंट को यहाँ प्रोजेक्ट किया, तो ये सेगमेंट मिला, उसकी लेंथ लें, उसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई करें, पर क्योंकि ये ऑपोजिट सेंस में है हम वो बात भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हम एक माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। सो दैट इज द जनरल आइडिया। ये क्यों ऐसी चीज़ डिफाइन करी वो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा कि ऐसी विचित्र सी चीज़ डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं,
वो एक अलग बात है, फिजिक्स से इस चीज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस वॉट एवर, वो सब उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी के लिए। बस ये कोई एक डेफिनेशन है, इसकी उपयोगिता बहुत है, इसलिए हम इसे कर रहे हैं, इसलिए यही मोटिवेशन समझ लीजिए कि ये बहुत उपयोगी होगा ये कॉन्सेप्ट, हम देखेंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग डाउन। राइट, सो वी डिफाइन, ये हमारे पास ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, वी डिफाइन द स्केलर प्रोडक्ट of A and B, which we will write as, we can write it in multiple ways, either this way or this way. तो जो हाई स्कूल टेक्स्ट बुक्स हैं वो ये नोटेशन ज़्यादा यूज़ करती हैं, हर मैथमेटिक्स में दिस इज़ मोर पॉपुलर. So we define the scalar product of A and B as follows. So if B is 0, then just simply declare this to be 0. And this is a real number. Scalar product एक real number होता है. यहाँ पे ये 0 वेक्टर है और ये जो 0 है दिस इज द रियल नंबर 0. ठीक है, और अगर B नॉन ज़ीरो है then let alpha be the unique real number and A prime be the unique vector orthogonal to V, sorry not V, orthogonal to B, be such that A vector is written as alpha B plus A prime नहीं लिखता हूँ, B prime शायद बेटर नोटेशन है, B prime. Yeah, so write A vector as alpha B plus B prime and declare this thing is just alpha times mod B square, but for the moment इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, एक ही बात है पर उसको ऐसे पढ़ेंगे. ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्या हो रहा है. ज्योमेट्री हम एक तरह से तो पहले ही समझा चुके हैं पिछली ही स्लाइड में, पर फिर भी हमने क्या किया, हमारे पास ये जो वेक्टर है ए, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया. ये कंपोनेंट है अलोंग बी, ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू बी. ठीक है, एक बार वो रिजॉल्व कर लिया तो हमने क्या बोला था कि लेंथ ऑफ दिस टाइम्स लेंथ ऑफ दैट टाइम्स साइन प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन सेंस सेम है कि नहीं. तो अगर मैं यहाँ पे मॉड अल्फा लिख देता तो हमें क्या मिलता, अल्फा इज अ रियल नंबर सो मॉड अल्फा मेक सेंस. अगर मॉड अल्फा लिख देता तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, जो पहला टर्म होता मॉड अल्फा टाइम्स मॉड बी, दैट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस गाय एंड मॉड बी वुड बी द लेंथ ऑफ दिस गाय. तो एक चीज़ और यहाँ फिगर में मुझे लिखनी चाहिए, दिस इज अल्फा टाइम्स बी एंड दिस इज बी प्राइम. ठीक है, राइट. सो अगर यहाँ मॉड अल्फा लिखा होता तो दिस थिंग इज जस्ट द लेंथ ऑफ दिस गाय पिंक वाला एंड दिस थिंग इज द लेंथ ऑफ वाइट वेक्टर. पर हमको सेंस भी रिकॉर्ड करना है कि वो सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है. अल्फा उसकी केयर कर लेता है, अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा डिपेंडिंग ऑन ये बी की ही डायरेक्शन में है या बी की विपरीत दिशा में है. तो यहाँ पर जो अल्फा आएगा वो नेगेटिव आएगा, राइट. दिस इज अल्फा टाइम्स बी, क्लियरली अल्फा हैज़ टू बी नेगेटिव क्योंकि बी उसके ऑपोजिट जा रहा है. तो हमें अलग से लिखना नहीं पड़ रहा है, वो प्लस माइनस का चक्कर वो अल्फा में ही कंटेन हो गया है. ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन. ऑलराइट, आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर. और क्या इसमें बताना था मुझे, नोटेशन तो बता ही दी कि वेरियस नोटेशंस होती हैं. और हाँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट. सो यहाँ पे साइड में कहीं पे मुझे लिखना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट the scalar product is also called dot product और inner product. नाम है बस. ठीक है, now let's note a few things.
अगर ए और बी ऑर्थोगोनल हैं तो डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, और अगर ये ज़ीरो है तो ए और बी ऑर्थोगोनल है, यानी ऑर्थोगोनैलिटी को फुली कैप्चर करता है। अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है तो उसका मतलब क्या है कि दिस अल्फा विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन यूनिक है। अगर ए और बी ऑर्थोगोनल हैं देन जस्ट राइट ए एज 0 टाइम्स बी प्लस ए. So this is a decomposition of A where alpha is some real number and A is a vector orthogonal to B. Right? So therefore B prime is A and alpha is 0. But अगर alpha 0 है तो ये चीज़ 0 आएगी. Similarly अगर ये चीज़ 0 है, अगर ये चीज़ 0 है तो दो संभावनाएं हैं, या तो मॉड B को 0 होना पड़ेगा या अल्फा को 0 होना पड़ेगा। अगर मॉड B 0 हो गया तो B को 0 होना पड़ेगा। B अगर 0 है तो A इज़ ऑर्थोगोनल टू B, क्योंकि 0 वेक्टर के ऑर्थोगोनल हर चीज़ होती है। अगर अल्फ़ा 0 है इसका मतलब हुआ कि A इज़ ऑर्थोगोनल टू B। अगर अल्फ़ा 0 है तो मतलब हो गया A इज इक्वल टू B प्राइम, यानी A इज़ ऑर्थोगोनल टू B। तो उससे भी प्रूव हो गया। सो ये बातें इक्विवेलेंट हैं। सो जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है दैट कैप्चर्स ऑर्थोगोनैलिटी। ओके, दूसरी चीज़ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद इट सेल्फ, ए कोई भी वेक्टर है अगर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद इट सेल्फ इज मॉड ए स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सो दिस इज वेरी सिंपल अगेन बिकॉज जस्ट फॉलो द डेफिनेशन और द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से तो दिखना ही चाहिए, पर अगर डेफिनेशन फॉलो करके देखना है तो जस्ट राइट ए इज इक्वल टू 1 टाइम्स ए प्लस 0। तो हमने लिख दिया वेक्टर ए को अल्फा टाइम्स ए प्लस समथिंग ऑर्थोगोनल टू ए। So alpha is 1 and just use this definition, you will get that inner product of A with A is mod A square. और lastly, this is very important, अगर theta is the angle between OB and OA, जैसे इस फिगर में ये थीटा है, पहले वाले में this is theta और ये वाले में ये थीटा है। अगर थीटा ये एंगल है then ये जो चीज़ है दिस इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और एग्जैक्टली ये प्रोजेक्शन मतलब जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है उससे इमीडिएटली दिखना चाहिए। अगर इस वाली सिचुएशन में देखें, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस गाय? द लेंथ ऑफ दिस गाय इज प्रिसाइसली दिस लेंथ टाइम्स कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, एंड लेंथ ऑफ दिस गाय इज मॉड बी। सो लेंथ ऑफ दिस गाय इज मॉड ए टाइम्स कॉस थीटा एंड लेंथ ऑफ दिस guy is mod b, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट विद अप्रोप्रिएट साइन इज दिस गाय, बट यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट साइन है वो है 1। इस सिचुएशन में लेंथ ऑफ दिस थिंग टाइम्स लेंथ ऑफ दैट थिंग टाइम्स कॉस ऑफ लेंथ ऑफ दिस थिंग टाइम्स लेंथ ऑफ दिस थिंग टाइम्स -1 इज द स्केलर प्रोडक्ट, पर कॉस ऑफ दिस थिंग इज नेगेटिव, सो वो जो माइनस साइन है वो एडजस्ट हो जा रहा है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, cos of this thing is this length का projection onto this line but with minus sign. Cos of this thing is negative. Cos of this thing is just minus times cos of this guy, and therefore ये length times -1 is cos of this guy. तो जो साइन है वो इस कॉस थीटा में अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है, तो हमें यहाँ पे साइन की चिंता भी नहीं करनी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज सॉर्ट ऑफ द वेरी गुड कनेक्शन ऑफ दिस एल्जेब्राइक डेफिनेशन विद ज्योमेट्री। इवन दो ये एल्जेब्राइक डेफिनेशन हम पहले ही इंटरप्रेट कर पा रहे थे, पर ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन बड़ी काम की है। और एक चीज़ यहाँ मुझे एम्फेसाइज करके बोलनी है कि ये जो डिस्कशन है ये 3 डायमेंशन में वैलिड है। ये पिक्चर्स हम 2D सोच कर बना रहे हैं, पर ये डिस्कशन बिल्कुल 3 डायमेंशन में भी वैलिड है, क्योंकि एक बार ये पॉइंट ओ चुन लिया तो बात अंततः एक प्लेन में ही हो रही है। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट ओ के थ्रू कोई एक प्लेन पास करेगा। इनफैक्ट अगर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एक यूनिक प्लेन पास करेगा। तो इवन इफ वी वर वर्किंग विद द 3 डायमेंशनल सेटिंग, अल्टीमेटली वी आर रियली वर्किंग इन अ प्लेन। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर सेइंग आर कंप्लीटली वैलिड इन 3 डायमेंशन, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और ये जो अप्रोच है इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करने की, वो इसीलिए मैंने ली क्योंकि 3 डायमेंशन में भी मुझे एक साथ करना था। ठीक है, तो एनीवे देयर कुड बी अदर अप्रोचेस टू डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, पर द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस।
अगर वो नहीं समझ में आ रहा है देन दिस विल लुक लाइक कंप्लीट गार्बेज. ठीक है, ऑल राइट. तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट की. सो एज यूजुअल वी हैव दिस सेटिंग कि v इज़ ऑल 2 dimensional या 3 dimensional वेक्टर्स और फिक्स 2 वेक्टर्स a and b. Then very importantly a dot b या b dot a is the same thing. और ये जो हमने डेफिनेशन लिखी पिछले पेज पे उससे एकदम ऑब्वियस नहीं है. वो डेफिनेशन देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो एक साइड पलड़ा भारी है. हमने क्या लिखा कि a डॉट b इज अल्फा मॉड b स्क्वायर वेयर अल्फा वाज समथिंग, वो आप जानते हैं. ये देख के एकदम स्पष्ट नहीं है कि द डेफिनेशन इज सिमेट्रिक, यानी a डॉट b इज b डॉट a. पर अगर हम वो वाला इंटरप्रिटेशन ले लें एंगल वाला, दिस इज थीटा, वही हमने ये जो डायग्राम बनाया अगेन, फिक्स अ पॉइंट ओ, क्रिएट द डिक्शनरी एटसेट्रा, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए. एक बार मैं ये सब मिटा देता हूँ. सो व्हाट इज दिस गाय? दिस गाय इज mod a mod b cos theta, where theta is the angle between the two things, right? Theta is the angle between these two lines. Similarly, by the same token, दिस इज mod a mod b cos थीटा. कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं. और अगर कोई ये भी आपत्ति जताए कि नहीं मैं ये वाला थीटा लूँ तो क्या समस्या है कि दिस इज ऑल्सो इन सम सेंस द एंगल बिटवीन द टू, ठीक है, वो भी ले सकते हैं क्योंकि कॉस ऑफ दिस एंगल इज सेम एज कॉस ऑफ दैट एंगल. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इट इज़ इमीडिएटली क्लियर कि ये इक्वालिटी हो रही है. दिस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर अस. दिस विल बी रेफर्ड टू एज द सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, ऑल राइट. बाइलिनियरिटी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सो यूजुअली जैसे कि है वी इधर 2 dimension या 3 dimension दोनों में ही सारी बातें वैलिड हैं. यहाँ पे एक्चुअली जब 2 dimensional सेटिंग है तब तो ठीक है, बातें काफ़ी क्लियर होंगी ज्योमेट्रिकली भी. पर 3 dimensional सेटिंग में ज्योमेट्रिकली बात उतनी क्लियर नहीं होगी. तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं. लेट ए बी सी, ए बी एंड वी लिख देता हूँ, ए बी एंड वी बी 3 वेक्टर्स. देन सबसे पहली चीज़ कि a प्लस बी डॉट वी, कमाल की बात है. रीज़न क्या है? ज्योमेट्रिकली 2 dimensions में इसको समझाना बड़ा आसान है. तो मान लेते हैं हमारे पास वही फिक्स अ पॉइंट ओ, क्रिएट द डिक्शनरी एटसेट्रा. तो दिस पॉइंट P is such that OP vector is the vector V. और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ A vector and that is B vector. मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे V लिखने का so that आपको समझ में आ जाए. तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी है ये क्या लिखी हुई है, A प्लस B इज़ दिस पोजिशन वेक्टर, माने कि इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर. सो दैट वेक्टर इज़ A प्लस B. उसको V से डॉट कर रहे हैं, यानी इस चीज़ से डॉट कर रहे हैं. सो दैट इज़ नथिंग बट ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन की लेंथ टाइम्स V की लेंथ टाइम्स द अप्रोप्रिएट साइन. एक बार साइन हमारे इस फिगर में तो एटलीस्ट साइन 1 है. पर जो लेफ्ट साइड में सबसे पहली चीज़ लिखी है वो है इसका प्रोजेक्शन टाइम्स द लेंथ ऑफ V. पर ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम ऐसे सोचेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद हम इस चीज़ की प्रोजेक्शन के तौर पे सोच सकते हैं. तो इसका प्रोजेक्शन किया तो हमें ये सेगमेंट मिला. तो ये जो पहली चीज़ लिखी हुई है वो है दिस लेंथ टाइम्स द लेंथ ऑफ V. और जो दूसरी चीज़ लिखी है सिमिलरली दैट इज़ दिस लेंथ टाइम्स द लेंथ ऑफ V. तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो इस पूरी चीज़ की लेंथ टाइम्स द लेंथ ऑफ V थी. और ये जो दो चीज़ें हैं जिस उसमें से पहली है दिस टाइम्स द लेंथ ऑफ V और दूसरी है दिस टाइम्स द लेंथ ऑफ V. But this length plus that length is this total length, and that's it. That explains this equation. At least explains this equation. मतलब there are other scenarios that we have to consider कि A हो सकता है opposite sign दे रहा हो, A मतलब उस तरफ हो, B इस तरफ हो, तो वो वाले केसेस भी कंसिडर करने हैं. पर जो सबसे बड़ी समस्या है इस ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में ऑफ दिस थिंग इज़ द 3 dimensional सेटिंग. वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि
ओ ए बी और पी, ये जो 4 पॉइंट्स हमें मिलेंगे ये कोप्लेनर होंगे, ज़रूरी नहीं है। उस वजह से वहाँ एक तो डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है और वहाँ पे सोचना मुश्किल है। इस वजह से हम इस चीज़ को अलजेब्राइकली प्रूव कर देंगे। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हमें लगभग समझ में आ गया, एटलीस्ट 2 डिमेंशनल सेटिंग में और इस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में तो बात समझ में आई होगी। बस इस चीज़ को हम अब अलजेब्राइकली जनरल में प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज़ 1। हमें और भी चीज़ें लिखनी है, 2 3 और भी चीज़ें आएंगी, पर पहले इसको प्रूव करते हैं। सो प्रूफ ऑफ 1, और ये हम प्रूव करेंगे अस्यूमिंग v इज़ नॉन ज़ीरो। क्योंकि अगर v ज़ीरो है तो कुछ भी करना नहीं है, अगर ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, then it is clear. So the proof has to be only given for the case when v is non-zero. So we will use our decomposition theorem. So by the decomposition theorem we can write a as a scale of v times some plus something orthogonal to v, and b as ठीक है. But now what is a plus b? But note ये जो चीज़ है, this is orthogonal to v. Why? Because v prime and v double prime both are orthogonal to v. और ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, या शायद उसके पहले देखा था, मुझे याद नहीं है, कि अगर कोई दो चीज़ें ऑर्थोगोनल है टू अ गिवन थिंग तो उनका सम भी ऑर्थोगोनल है टू द गिवन थिंग। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज अ सब स्पेस, उस बात से भी ये क्लियर है। सो देयरफॉर दिस इज द ऑर्थोगोनल डिकॉम्पोजिशन ऑफ दिस वेक्टर, some scale of v plus something orthogonal to v, and therefore thus what is a dot v? A dot v is alpha mod v square, b dot v is beta mod v square, and a plus b dot v, this is equal to alpha plus beta mod v square, from where everything is clear. इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली वी हैव सेकेंड कि v डॉट a प्लस बी, राइट। सो जो फर्स्ट एंट्री में हो रहा है वैसा ही बिहेवियर सेकेंड एंट्री में हो रहा है। दिस इज क्लियर फ्रॉम सिमेट्री, सो यूज सिमेट्री एंड 1. So 2 is clear from symmetry and 1. Third, कोई a का स्केल ले लिया और फिर v से डॉट किया, या फिर v से डॉट कर दिया और फिर स्केल किया। स्केल किया माने इस रियल नंबर को ही स्केल मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा से। So this is an exercise, just follow this definition of dot product immediate from that, and similarly second coordinate में भी सेम चीज़ें ट्रू हैं, अगेन बाय सिमेट्री। तो ये चारों मिलके हम बोलेंगे कि दिस थिंग इज अ बाइलिनियर थिंग। द इनर ये चार स्टेटमेंट्स टुगेदर विल बी रिफर्ड टू द बाइलिनियरिटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके ग्रेट। सो फार फिर हमने क्या देखा, स्केलर प्रोडक्ट इज enjoying these 4 or 5 properties. So it is symmetric, माने कि a dot b is b dot a for all a and b. बाइलिनियरिटी माने कि 3-4 चीज़ें हैं, उनको शायद एक शॉर्ट में मैं लिख दूंगा या 2 शॉर्ट में। And this is for all a, b, v, alpha, beta. उन 4 चीज़ों को बस मैंने 2 लाइन में कंप्रेस कर दिया है। नॉन डिजेनरेसी क्या बोलती है? नॉन डिजेनरेसी कह रही है कि a डॉट a 0 या v डॉट v 0
if and only if v is 0. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नॉन डिजेनरेसी ऑफ द इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये हम देख चुके हैं. इनर प्रोडक्ट कैन बी यूज टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड. सो व्हाट दैट मीन्स इज दिस इज mod v square and it detects orthogonality, यानी कि a dot b is 0 if and only if a and b are orthogonal. तो ये चीज़ें अभी तक हमने देखी डॉट प्रोडक्ट के बारे में. और एक बात यहाँ पे बोल दूँ कि फंक्शंस की भाषा में ये है क्या, इनर प्रोडक्ट एक्चुअली एक फंक्शन है विद ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, बट फिर भी मैं लिखना चाहता हूँ. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल बट इट्स जस्ट अ रिमार्क. सो द इनर प्रोडक्ट या द स्केलर प्रोडक्ट is a function from v cross v to r. Not just any function, it is a function of this kind. दो इनपुट्स लेता है और रियल नंबर में आउटपुट देता है विद उसकी कुछ डेफिनेशन है, वो अलग बात है, बट इट इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस काइंड. जस्ट अ रिमार्क, इग्नोर अगर समझ नहीं आ रहा. ओके, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगेन ये बात हम कर चुके हैं लगभग, पर इसको अब ऑफिशियली डिफाइन कर देते हैं. सो एज यूजुअल वी इज ऑल टू डिमेंशनल या ऑल थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स or fixed two vectors a and b, and then usual dictionary business, fix a point O, we have points a and b such that this is a vector, this is b vector. So the angle between a and b is defined as the angle theta in the range such that this is mod a mod b cos theta. एक चीज़ पहले ही मैं बोल दूं कि ये नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के लिए ही डिफाइन किया जा रहा है. अस्यूम ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो. ठीक है, तो अगर सिर्फ इतना लिख दिया जाता तो थीटा की इन्फाइनेटली मैनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट. cos थीटा इज़ अ गिवन रियल नंबर, देर आर इन्फाइनेटली मैनी थीटाज विच सेटिस्फाई दैट. पर इस रीजन में एक यूनिक आंसर आएगा. ओके, सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी. और ज्योमेट्रिक रीज़न क्लियर है. एक बार हम इस सेटिंग में आ गए, प्लेन वाली सेटिंग में, तो हम बस ये वाला एंगल कैप्चर करना चाहते हैं. पर क्योंकि इस इक्वेशन को अगर देखें तो कन्फ्यूजन हो सकता है हम इस एंगल की बात कर रहे हैं या इस एंगल की, विच इज़ अ जेन्युइन कन्फ्यूजन. उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए बस हमने इस रीजन में सीमित कर दिया, ये जो 0,5 वाला रीजन है उसमें सीमित कर दिया थीटा को लाई करने के लिए. दैट्स इट. ओके, so this whole business of scalar products captures some geometric things which are not so easy otherwise या not so straightforward. उनमें से एक ऐसी चीज़ होती है कोसाइन रूल. अगर कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, नॉन डिजेनरेट ट्राइंगल है, तो ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया, दी एंगल बी ए सी को थीटा बोल दिया. और ये हमारी नोटेशन है कि लेंथ ऑफ ए बी इज़ लिटिल सी, लेंथ ऑफ बी सी इज़ लिटिल ए एंड लेंथ ऑफ सी ए इज़ लिटिल बी. लिख देता हूँ. तो कोसाइन रूल बोलता है कि अगर इस एंगल को थीटा बोला जाए तो उसका जो कोसाइन है, उसका जो कॉस है, वो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं, राइट. होना भी चाहिए, मतलब कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए ए बी और सी के टर्म्स में, क्योंकि एक बार हमें ये तीनों साइड्स पता चल गई तो ट्राइंगल डिटर्मिन हो गया. एनी टू डिफरेंट ट्राइंगल्स विद द सेम साइड लेंथ्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड कॉन्ग्रुएंसी. तो कॉस थीटा में पता तो होना ही चाहिए इन तीनों नंबर्स के टर्म्स में, पर ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है. दैट इज़ द पॉइंट. और इसको हम बड़ी आसानी से अभी जो हमने सीखा उससे कर सकते हैं. So proof is just this basic one line proof in some sense कि just write magnitude of BC का square is of course magnitude of BC vector का square which is equal to AC minus AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. क्योंकि
AC minus AB is the BC vector, right? I hope that is correct. AB plus BC is AC, correct. But this is equal to that thing, which is equal to bilinearity right? Think of this as vector V. Alpha times AC यानी 1 times AC plus minus 1 times AB. That's what this is. So bilinearity यूज करके हम ये लिख सकते हैं. फिर से bilinearity यूज करेंगे, इसको भी स्प्लिट कर देंगे. So this becomes, the first term becomes AC times AC, AC dot AC, मैं times बोल रहा हूँ, I mean dot, minus AC times AB. Right, we have this, but the first term is just mod AC square. ये दोनों टर्म सेम ही है. This is equal to that by symmetry. The last term is mod AB square. So therefore, in fact एक line और लिख लेते हैं. This is just the length of AC का square. What is this? This is mod AC mod AB cosine of theta. Okay, but now finally this is A square. So we get A square is equal to AC is just B square. I mean mod AC square is B square minus twice of BC cos theta plus C square. And that's it. That's all. That proves the cosine rule. Another nice geometric fact कि अगर हम कोई भी डायमीटर बना दें किसी सर्कल में और फिर एक कोई पॉइंट चुन लें सर्कल पर जो एंड पॉइंट से अलग है, तो एक ट्राइंगल बनेगा. पॉइंट इज कि ये एंगल 90 होगा. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, राइट? वेरी वेल नोन थ्योरम, हम वेक्टर्स की मदद से करेंगे. सो थिंक अबाउट इट. प्रूफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल. Proof is just say notationally, just हम notation setup कर रहे हैं. This is equal to OC and this is equal to OB and this is equal to OA. All right, want to show that AC dot AB is 0. हमें यही तो शो करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑर्थोगोनल है. ये एंगल 90 शो करने के लिए हमें बस यही शो करना है. दिस इज हाउ वी ट्रांसलेट द प्रॉब्लम टू वेक्टर्स. और अब हम बाइलिनियरिटी एटसेट्रा यूज करके काम तमाम कर देंगे. सो व्हाट इज AC? AC इज जस्ट OC माइनस OA एंड AB इज OB माइनस OA. I mean, sorry, ये नहीं लिखना चाहिए. Want to show that this, but, so I should write but we can write this, which is equal to, by bilinearity, this is C dot B. Step skip नहीं करता हूँ. Make sure you follow this. Just bilinearity use करिए. Think of this as vector, sorry. Think of this as vector V. तो bilinearity, फिर से bilinearity. think कुछ मिस्टेक हो गई है, ऐसा नहीं आना चाहिए था. पता नहीं, देखते हैं. ठीक है, ये आया. बट हाँ, एक चीज़ हमें नोट करनी चाहिए कि जो C वेक्टर है वो B वेक्टर के ऑपोजिट है. सो नोट C इज माइनस B. दिस इज वेयर वी आर यूजिंग द फैक्ट कि ये डायमीटर है. इसका उल्टा ये है. सो दिस इज वेयर आई थिंक
एवरीथिंग विल कम इन टू प्लेस। तो यहाँ पे बस हम सी को माइनस बी लिख देंगे या बी को माइनस सी लिख देते हैं, एक ही बात है। A dot A is mod A square. So this is minus mod C square, the first term. Make sure you follow. Second is C dot A, this is plus A dot C plus mod A square. पर ये दोनों कट गए. This term and that term goes away. So we get mod A square minus mod C square. पर दोनों ही रेडियस के स्क्वायर्स हैं. So mod A क्या है? Mod A is just the length of this vector, which is same as the radius of the circle. Similarly, mod C is also radius of the circle. So mod A square minus mod C square is 0. That's it. So very simply proven. Okay. Orthocenter. So in any triangle, the three altitudes are concurrent. Very nice geometric fact. ABC एक ट्राइंगल बना लिया, नॉन डिजेनरेट ट्राइंगल. हम कह रहे हैं कि अगर तीनों ऑल्टीट्यूड्स को बनाया जाए, तो ऑल्टीट्यूड थ्रू बी का मतलब हो गया वो लाइन जो बी से पास होती है और ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है. सिमिलरली ऑल्टीट्यूड्स थ्रू सी एंड ऑल्टीट्यूड थ्रू ए. तो अगर हम दो ऑल्टीट्यूड बना लें और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट कर लें, तो क्लेम है कि जो तीसरी ऑल्टीट्यूड होगी वो इसी पॉइंट से पास होगी. दैट इज़ वन वे टू से दिस. एग्जैक्ट सेम थिंग सेड स्लाइटली डिफरेंटली. ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है ऑपोजिट साइड के. दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू से इट. सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एच. वी जस्ट वांट टू शो कि ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी. सो आई एम जस्ट प्रूविंग इट दैट वे. सो लेट एच be the point of intersection of the altitude through B and C. We will show that line AH is perpendicular to line BC. ठीक है. सो आई होप द स्कीम इज क्लियर. और ये भी समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे हम वेक्टर्स लाएंगे पिक्चर में. परपेंडिकुलर आ गया, सो डॉट प्रोडक्ट 0 वहाँ से हम लेकर के आएंगे. ओके, सो हम सारी चीज़ें एच के टर्म्स में लिखेंगे. इसको ही सॉर्ट ऑफ ओरिजिन मान लेंगे, तो सारे पोजिशन वेक्टर्स इसके टर्म्स में लिखेंगे. मे बी सबसे सिंपल वही होगा. ऑल राइट, सो नोटेशनली लेट दिस बी ए वेक्टर, this is B and this is C. Okay, so we know since line BH is perpendicular to line AC, right? क्योंकि BH AC के perpendicular है, इसी बात को हम बस वेक्टर्स की भाषा में लिखने वाले हैं. So this implies the vector BC is perpendicular to the vector AC. Sorry, vector BC नहीं, vector BH is perpendicular to vector AC, which implies BH vector क्या है? BH vector is just minus B. This is perpendicular to AC. AC is just C minus A, which is same as saying that minus B dot C minus A is 0, which implies बाइलिनियरिटी यूज करेंगे, ये आ जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट डिडक्शन. ऑलराइट, सिमिलरली since CH is perpendicular to AB, similarly we will get, what should we get? We will get CA is same as, C dot A is same as C dot B. All right. Finally, what is AH vector times BC vector?
सॉरी AH वेक्टर डॉट BC वेक्टर, मैं टाइम्स बोल देता हूँ बार बार, दिस इज इक्वल टू माइनस A dot C minus B, which is this, but A dot B क्या है? A dot B is B dot C by this first thing, and A dot C by the second thing is equal to this thing. So from 1 and 2 इसको 1 और 2 बोल देते हैं. So this is equal to, both of them are B dot C basically, that is the point, which is 0, and that is what we needed to do. इससे शो हो गया कि AH is perpendicular to BC, and that's it. Very simple, straightforward proof of a not so simple geometric fact. Okay. हाँ, so circumcenter, similarly we can prove circumcenter. कहने का मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में जो 3 perpendicular bisectors हैं, they are concurrent. So make any triangle ABC, draw the perpendicular bisectors of AC and AB, let's say they meet at a point O. What we want to show is कि ये जो line segment है, या ये जो line है, line passing through O and the midpoint of the opposite side. तो ये midpoint है AC का, ये midpoint है AB का, और ये midpoint है BC का. So we want to show कि line passing through O and midpoint of BC is also perpendicular to BC. ये शो कर देंगे तो ये वाली बात प्रूव हो जाएगी, and that is your exercise. बिल्कुल पिछले वाले सवाल के जैसा है, या पिछले थ्योरम के जैसा है. पहला इलस्ट्रेशन दिया है कि ABC 3 पॉइंट्स हैं प्लेन में, और शो करना है किसी भी पॉइंट X के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 है. जहाँ पे इस नोटेशन का मतलब क्या है? दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, जिसको मैं अभी तक इस तरीके से लिख रहा था. हाई स्कूल टेक्स्ट बुक्स में यूजुअली यही वाली नोटेशन यूज़ होती है, तो पता तो ज़रूर होनी चाहिए. ओके, सोचिए इस पे. अच्छा सवाल है, मुश्किल नहीं है पर अच्छा है. ठीक है, तो इसे मैं 2 तरीके से बताऊंगा. पहला तरीका थोड़ा लंबा है कंपेयर टू द सेकंड वन, पर मेरे ख्याल से कुछ सीखने को है उसमें. ठीक है, सो हमें शो करना है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 है कोई भी x के लिए. तो पहले हम ये शो करेंगे कि ये कांस्टेंट है, जो मर्जी x यहाँ रखें वैल्यू सेम मिलेगी. वो वैल्यू 0 है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, पहले इसकी कॉन्स्टेंसी शो करेंगे. सो फिक्स और लेट x and y be 2 points. We claim that this is equal to the same thing with x replaced by y. राइट, और ये करने के लिए हमें क्या करना है कि हम बस सब्ट्रैक्ट कर दें LHS में RHS और शो कर दें वो 0 है. बट LHS minus RHS is, LHS minus RHS जब करेंगे तो ये टर्म इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड टर्म से, और थर्ड टर्म से. तो जब ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा XA माइनस, वेल लिख ही देता हूँ, XA डॉट BC माइनस YA dot BC and so on. So it is equal to this, but by bilinearity of dot product, this is same as XA minus YA dot BC plus similarly for all the other terms. पर ये है क्या? This is just YX vector की XY vector, मुझे हमेशा confusion रहता है. This is YX vector I think. Sorry, XA, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है. This is A. So this is XA, this is YA. XA minus YA would be, XY vector. So this is XY vector, meaning the position vector of Y with respect to X.
और दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग कि ये भी एक्स वाई वेक्टर है, ये भी एक्स वाई वेक्टर है और ये भी एक्स वाई वेक्टर है. दिस इज द मेन थिंग. तो अगेन बाय लिनियरिटी, बट दिस थिंग इज ज़ीरो. ये चीज़ ज़ीरो है. सो द होल थिंग इज ज़ीरो. तो हमें क्या मिला कि वास्तव में ये दोनों चीज़ें बराबर हैं. ये तो शो हो गया. तो अगर हम ये शो कर दें कि दिस इज ज़ीरो फॉर सम एक्स, देन इट विल बी ज़ीरो फॉर एवरी एक्स. ठीक है. सो जस्ट नोटिस that if x equal to a in star, and what is star? Star is the left hand side of this expression को मैं star बोल रहा हूँ. Let's just refer to this as star. तो अगर star में x की जगह पे a रख दे तो क्या मिलेगा? x की जगह a रख दे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो पहला टर्म चला गया. ये होगा ए बी डॉट सी ए और ये होगा ए सी डॉट ए बी. So if you substitute x equals to a in star, then it becomes 0 plus ab dot ca plus ac dot ab. पर सिमेट्री से हम इसको ए बी डॉट ए सी लिख सकते हैं, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ. ठीक है. अब बाइलिनियरिटी लगा सकते हैं. ए बी क्योंकि सेम है, बाइलिनियरिटी लगाएंगे ब्रैकेट में, यानी सॉरी जो नेक्स्ट. सो दिस विल बिकम बेसिकली ए बी डॉट सी ए प्लस ए सी. पर सी ए प्लस ए सी इज ज़ीरो, सो दैट इज इट. सो दिस इज ज़ीरो. जस्ट कन्विंस योर सेल्फ. तो हमने क्या शो किया कि कम से कम एक पॉइंट एक्स ऐसा है जिसके लिए ज़ीरो होता है. पर हमने ये भी शो किया कि कोई भी पॉइंट एक्स रखें सेम ही वैल्यू मिलेगी, तो हमेशा ज़ीरो ही मिलेगी. दैट इज़ वन वे टू डू इट. द अदर वे टू डू इट इज़ जस्ट द ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड. कोई एक पॉइंट ओ फिक्स कर लीजिए, सबके पोजिशन वेक्टर, यानी कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको ऐसे संबोधित कर दिया, ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ऐसे संबोधित कर दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जस्ट माइंडलेस अलजेब्रा करेंगे तो भी हो जाएगा. ठीक है. सो सेकंड ऑल्टरनेटली यू कैन डू इट यूजिंग ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड. ओके, दैट इज एन एक्सरसाइज. जे एडवांस का सवाल लिखा हुआ है. जो प्रश्न में लिखा था वो ये था कि पी क्यू आर बी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन आर थ्री. अब हमने कभी कोप्लेनैरिटी या नॉन कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स की बात नहीं करी, करनी भी नहीं चाहिए. कोप्लेनैरिटी एक कॉन्सेप्ट है जो पॉइंट्स पर अप्लाई होता है, वेक्टर्स पर नहीं. कहना वो ये चाह रहे हैं कि पी क्यू आर बी थ्री लीनियरली थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स. ये आर थ्री जो लिखा हुआ है उस पर हम शायद अगले लेक्चर में आएंगे, पर अभी के लिए जो पहली लाइन है उसका मतलब बस समझ लें ये है. ठीक है. इसके बाद बोला हुआ है कि जो कंपोनेंट्स हैं किसी एक वेक्टर एस के इन तीन वेक्टर्स पर, वो हैं 4, 3 और 5. और फिर उसके बाद अगर एस के कंपोनेंट्स इन तीन वेक्टर्स पर एक्स वाई जेड हैं तो ये संख्या बतानी है. सोचें इस पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ऑलराइट, सो हियर इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज क्वेश्चन इज रॉन्ग. क्वेश्चन में कंपोनेंट शब्द का गलत उपयोग किया गया है. कंपोनेंट का मतलब जो होता है, हमने बताया कि अगर कोई वेक्टर एस दिया हुआ है और कोई वेक्टर पी है तो एस का कंपोनेंट अलोंग पी ये प्रोजेक्ट करके मिलता है. एक्चुअली इन्होंने जिस तरीके से लिखा है, जो सवाल अब ऑफिशियल सोल्यूशन कहीं पे आया होगा जो भी है, कहना वो ये चाह रहे थे कि एस इज इक्वल टू 4p प्लस 3q प्लस 5r. ये वो कहना चाह रहे थे, उसको बोल उन्होंने ऐसे दिया, कंपोनेंट्स ऑफ एस अलोंग ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. और वही गलती यहाँ पे भी करी है. तो इसका डॉट प्रोडक्ट से कोई संबंध है नहीं. ये जो सवाल है, कंपोनेंट भाषा का प्रयोग किया था तो मैंने उसे यहाँ रख दिया, पर जब मैं सॉल्व करने पर आया तो संभव नहीं है.
इसको सॉल्व करना संभव नहीं है अगर कंपोनेंट का वास्तव जो मतलब है वो लिया जाए। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग वर्डिंग। एनीवे यू कैन स्टिल ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर द इंटेंडेड वर्डिंग, और वो एक एक्सरसाइज है। ऑल राइट, JEE एडवांस का एक और सवाल। PQR बी ए ट्राइंगल एंड O बी एनी पॉइंट। तो ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है, O कहीं कोई भी पॉइंट O कहीं पर है, और S एक पॉइंट ऐसा है सच दैट ये चीज़ इसके बराबर है और वो इन टर्न इसके बराबर है। ठीक है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और पूछा गया है कि फिर इन चार में से S कौन सा है, क्या S सेंट्रॉइड है, क्या ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर या सर्कम सेंटर क्या है। तो शायद मैं बताना भूल गया, ऑर्थो सेंटर आज के लेक्चर में हमने शो किया कि जो तीन ऑल्टीट्यूड्स हैं किसी भी ट्राइंगल में वो कॉन्करेंट होती हैं, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और हमने ये भी शो किया कि कोई भी किसी भी ट्राइंगल में जो तीनों साइड की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होती हैं वो भी कॉन्करेंट होती हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को सर्कम सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर और सेंट्रोइड की बात हम पहले कर चुके हैं। ओके, सो एस इनमें से कौन सा पॉइंट है अगर ये कंडीशन ये तीनों इक्वालिटीज़ हो रही हैं सेटिस्फाई। ओके, थिंक अबाउट इट। ठीक है, सो क्या करेंगे कि जो ये इक्वालिटी है इसको हम इंटरप्रेट करेंगे और फिर उसी तरीके से इसको कर लेंगे, जो भी आपका जैसे भी जचे। तो मैं पहली जो इक्वालिटी है उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो पहली इक्वालिटी है क्या, OP.OQ। ये है। ऑल राइट, अब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये OP जो है यहाँ पे भी है और OS यहाँ पे भी है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ़ायदा होना चाहिए, थोड़ा सरल बन जाना चाहिए। सो दिस गिव्स मी दिस इज 0। पर यहाँ पे मैं सिमेट्री यूज़ करके OP को पहले लिख दूंगा, तो यहीं पे कर देता हूँ, OP और OR चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ हमको पता है। ऑल राइट, बट दिस इम्प्लाइज बाइलिनियरिटी। और यहाँ पे भी मैं OS को पहले लिख देता हूँ, अगेन सिमेट्री प्रॉपर्टी। दिस इज 0, बट OQ माइनस OR है क्या? OQ minus OR is I think RQ. Again, I am always confused with this. I think this is RQ because OR plus RQ is OQ, correct. Similarly, that thing is also RQ. So OP plus OS. Sorry, ये क्या हो गया? And that thing is not RQ. That thing is QR. That thing is QR, which implies since QR is minus RQ, again bilinearity use करके, this can be written as this. This is 0. OP minus OS is SP. So we have SP.RQ is 0. तो ये जो भयानक सा इक्वालिटी थी, ये चीज़, ये एक्चुअली बस इतनी सी बात थी। तो S जहाँ भी है हमें क्या पता चल रहा है उससे कि SP ये जो वेक्टर है, यानी इन सम सेंस ये जो लाइन है, इन सम सेंस क्या, ये जो लाइन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये पता चला। सो समथिंग लाइक दिस, की इस ऑल्टीट्यूड पे पॉइंट S लाई कर रहा है। तो जब ये इक्वेशन हमने देखी तो उसका जो सार निकला वो यही निकला कि इस ऑल्टीट्यूड पर पॉइंट S लाइज। सिमिलरली जो बाकी की कोई भी इक्वेशन आप उठाएंगे उससे पता चलेगा वो कोई दूसरी ऑल्टीट्यूड पर भी है। तो S इज ऑन एवरी ऑल्टीट्यूड एंड हेंस इट इज द ऑर्थो सेंटर। ओके, वेरी सिंपल, नाइस क्वेश्चन, नीट एंड नो कैलकुलेशन। मतलब
इफ़ यू कैन कॉल इट कैलकुलेशन तो ठीक है, बट यहाँ पे कोई नंबर्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना है. All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.